धर्म पूछ के गोली मारी गई वो ठीक है जो आप लोग बता रहे हैं, लेकिन ये धर्म और जाति की ये नहीं करनी चाहिए थी। न्यूज़ सुनी तो मुझे बहुत काफ़ी दुख हुआ, गुस्सा भी आया कि मतलब क्या किया जाए क्या ना किया जाए। धर्म पूछकर गोली मारा जाना ये क्या संदेश देता है? क्या ये धार्मिक हिंसा को भड़काना है? आपसी तनाव करने के लिए, एक वो पैदा करने के लिए पूरी कंट्री में एक मैसेज देने के लिए कि हिंदू मुस्लिम की बातें हों। तो अपना दुख व्यक्त करना चाहिए था कि आपको ये दिखाना चाहिए था कि जाति नहीं धर्म पूछ। कार्ड देखे गए, उनके धर्म पूछे गए, आप हिंदू हो या मुसलमान हो, कलमा पढ़वाया गया, प्राइवेट पार्ट। तो भाजपा वालों को तो फायदा है अगर इन्होंने पोस्टर तुरंत ही लगा दिया इतनी सेंसिटिव मुद्दे पर कि जाति नहीं धर्म पूछेगा। वॉर बहुत बेकार चीज़ है। मैं तो स्टेट में अगर जो आपको आर्मी की ज़रूरत पड़ रही है हर जगह, तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर तो है। गवर्नमेंट ने अभी ये दिया है, बयान दिया है कि हमको पता नहीं था कि टूरिस्ट वहाँ पे जा रहे हैं। आज से लगभग 5 दिन पहले यानी 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ी घटना होती है जिसमें कई आतंकवादी हमारे टूरिस्टों पे हमला कर देते हैं और उसके बाद लगभग 26 लोगों की मौत हो जाती है और 17 लोग घायल हो जाते हैं। मैं मौजूद हूँ बीबीडी यूनिवर्सिटी के कैंपस में और हमारे साथ कुछ यहाँ के युवा मौजूद हैं। मैं इनसे बातचीत करूँगा कि आखिर इस घटना को लेकर ये क्या महसूस करते हैं, आखिर इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, इनके जहन में क्या चल रहा है उस घटना को लेकर। सबसे पहले हम भैया से बात करते हैं। भैया क्या नाम है? हेलो, मेरा नाम है अभिजीत सिंह वर्मा। और पहली बात तो मैं जितने भी लोगों का यहाँ पे नुकसान हुआ है या फिर जिन लोगों की भी मृत्यु हुई है उनके लिए, उनकी आत्मा के लिए मैं प्रार्थना करूँगा कि उनको शांति मिले और आगे की ये चीज़ें हैं। पहली बात तो इसको पॉलिटिकल एजेंडा न साबित किया जाए जी। और उसके बाद में जो भी हमारे देश के नागरिक हैं या फिर जो यूथ है जो अपने अंदर डिवाइड एंड सभी चीज़ें कर रहे हैं, मतलब धर्म पे लोग उंगली उठा रहे हैं और जो नॉर्मल रेजिडेंट है अब उस जगह की चीज़ों को हमारे पास ला के छोड़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसको धर्म के उससे हटा के एक प्रॉपर चीज़ों को क्लियरफाई किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा और कई एजेंसीज हमको क्लियरफाई करे। न्यूज़ चैनल्स वगैरह भी जो है काफ़ी चीज़ें क्लियरली नहीं दिखा पा रहे हैं। कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। भैया क्या नाम है? प्रिंस यादव। क्या करते हैं? मैं अभी बीबीए कर रहा हूँ बीबीडी यूनिवर्सिटी से। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब हमले तो पहले भी बहुत हो रहे थे, बीच बीच में काफ़ी हुए थे, लेकिन ये टूरिस्ट पे हमला हुआ था तो ये ज़्यादा वो हुआ है क्योंकि इनोसेंट इसमें जान गंवाए हैं, ये देखा है। जिस तरीके से ये 3 या 4 आतंकी जो बॉर्डर के अंदर आए और उन्होंने इस तरीके से अंजाम दिया, किसका लैक मानते हैं आप? देखिए, अगर देखा जाए तो इंटेलिजेंस का कह सकते हैं हम। और उसके बाद कुछ खबरें ये भी आई हैं कि अभी वहाँ पे अलाउड नहीं किया गया था, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड किया जाता है वहाँ पे जाना या ना जाना। एक टूरिस्ट पहले से ले जाते हैं तो पहले इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, लेकिन ये सुनने में आया था कि वहाँ पे अभी सिक्योरिटी फोर्सेस को जानकारी नहीं थी कि वहाँ पे टूरिस्ट जा रहे हैं, ऐसा बताया गया था। और ऐसा गवर्नमेंट ने अभी अभी ये दिया है, बयान दिया है कि हमको पता नहीं था कि टूरिस्ट वहाँ पे जा रहे हैं और टूरिस्ट वहाँ पे गए हैं। और इसमें जो आपके 4 आतंकवादी बोले गए हैं, इसमें 2 आपके कश्मीरी थे और 2 पाकिस्तानी थे, ऐसा उधर से इंटेलिजेंस से पता चला है जो हुआ था। तो मैंने कहा ये फॉरेस्ट के अंदर से आए थे, ठीक है। फॉरेस्ट में आप कितनी सिक्योरिटी लगा लिए, 10 लाख लोग लगा दीजिए, 20 लाख लगा दीजिए, कितना भी मैन पावर लगा देंगे, वो एलओसी इतना बड़ा है कि आप वहाँ पे कितना भी मैन पावर लगा लेंगे वो कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे, वो उनके ऊपर है। मेन रीजंस होता है कि वहाँ का जो लोकल का सपोर्ट होता है। कुछ लोग हैं, मतलब ये नहीं कहेंगे कि सब, अगर हम देखें 99% भी अगर नहीं है साथ में, 1% भी बहुत बड़ी चीज़ है अगर वहाँ पे लोकल सपोर्ट कर रहे हैं तो वो होता है कि लोकल्स का सपोर्ट थोड़ा बहुत उसकी तरफ होता है, वो ये देखा गया। तो लोकल्स की सपोर्ट की वजह से मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है ये सब। या तो ये सब कर सकते हैं या वॉर पे जा सकते हो। वॉर बहुत बेकार चीज़ है, मैं तो कहूँगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वॉर में ऐसा तो है नहीं कि बस हम लोग मारते रहेंगे वो लोग मरते रहेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। रिटेलिएशन होगी तो यहाँ पे भी लोग जाएंगे। जो अभी आपने देखा ही उधमपुर में जो हुआ था, एक 6 पैरा SF का एक जवान शहीद हो गया था। तो ऐसा भी नहीं है कि वो लोग खाली बैठे हों, एमुनेशन उनके पास भी है, हथियार उनके पास भी है, तो रिटेलिएशन होगा तो यहाँ के भी लोग जाएंगे। वॉर में बहुत खून खराब होता है। बाकी तो इंडियन आर्मी का जो है वो है। मैं यहीं बीबीडी यूनिवर्सिटी के कैंपस में हूँ और मेरे साथ कुछ और छात्र जुड़े हुए हैं। भैया क्या नाम है? अभिषेक सिंह। क्या करते हैं? कुछ नहीं, अभी तो बीबीडी में तो पढ़ ही रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं। अच्छा, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो घटना घटित हुई वो तो बहुत दुखद घटित हुई है और सरकार को इस पर कड़े कदम उठाने चाहिए और लोगों को भी थोड़ा बहुत सचेत होना चाहिए कि दंगे ना भड़के।
जैसे सेंसिटिव मामले में जैसे दंगे भड़क जाते हैं, लेकिन सरकार ने अच्छा कदम उठाया है कि अभी तक दंगे नहीं भड़के हैं, और जो सरकार कदम उठाएगी वो देखा जाएगा आगे। बहुत इतना सेंसिटिव मुद्दा था, तो इस पे जैसे कि भाजपा वालों ने तुरंत ही जैसे ये घटित हुआ, उसके बाद इनके IT सेल वालों ने चलाया कि उसका एक तो पहले इन्होंने फ़ोटो वो कार्टून वाला स्केच बना के इन्होंने उस पर ऊपर लिख दिया कि जाति नहीं धर्म पूछा गया। तो ये सेंसिटिव मुद्दा था, इसमें ना जाति ना धर्म, इसको आप किस मुद्दे पे लेके जाना चाहते धर्म पूछ के गोली मारी गई है, धर्म विक्टिम कह रहे हैं। हैं? ठीक है जो आप लोग बता रहे हैं, लेकिन ये धर्म और जाति की ये नहीं करनी चाहिए थी इस समय। जैसे आप अगर तो इस पर भाजपा वालों को तो फायदा है, अगर इन्होंने पोस्टर तुरंत ही लगा दिया इतनी सेंसिटिव मुद्दे पर कि जाति नहीं धर्म पूछी गई, और धर्म की राजनीति कौन कर रहा है ये आप लोग भी जानते होंगे, है ना। तो ये है। तो और मोदी जी जैसे कि धर्म की राजनीति की बात अगर आप कर रहे हैं कि हाँ बीजेपी ने ऐसा किया, लेकिन पहले जो वहाँ वार हुआ, जो टेररिस्टों पे अटैक हुआ, वो जो आतंकवादी थे उन्होंने धर्म पूछ की गोली मारी, उसके बाद ये सब शुरू हुआ। चलिए ठीक है वो गोली मारी, लेकिन ये निंदनीय है कि नहीं कि आप उनका कार्टून बना दे रहे हैं स्केच और बनाया गया था। स्केच बना के, और उसके बाद आप लिख दे रहे हैं कि जाति नहीं धर्म पूछी गई। आपको उस पर अपना दुख व्यक्त करना चाहिए था कि आपको ये दिखाना चाहिए था कि जाति नहीं धर्म पूछी गई। आपको जिस तरीके से सिंधु जल समझौते को निरस्त किया गया है, तो क्या जो जितने कदम सरकार ने उठाए हैं, नरेंद्र मोदी सरकार ने जितने कदम उठाए हैं, उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए अब इसके बारे में हमको तो इतनी जानकारी नहीं है अभी क्या हुआ है कि, लेकिन देखते हैं आगे। अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं तो उस पर कहना कुछ मेरा उचित भी नहीं है। सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से यही मांगे कि कड़े कदम उठाएं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दें। हमारे साथ एक और भाई जुड़े हुए हैं। भैया क्या नाम है? सर मेरा नाम है जितेंद्र गुप्ता। क्या करते हैं? मैं ही BBD का छात्र हूँ, मैं MA कर रहा हूँ यहाँ से। मास कम्युनिकेशन से MA कर रहे हैं आप। तो ये बताइए, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, इसको आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? देखिए जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसको देखना क्या है। जो आतंकी हमले होते हैं वो काफ़ी निंदनीय होते हैं, उसमें लोगों की जान जाती है, इनोसेंट लोग मारे जाते हैं, तो ये तो नहीं होना चाहिए। जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो मुझे बहुत काफ़ी दुख हुआ, गुस्सा भी आया कि मतलब क्या किया जाए क्या ना किया जाए। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि कहीं ना कहीं जब भी इस तरीके के आतंकी हमले होते हैं तो सावधानी से काम लेना चाहिए। मैं तो बस यही कहूँगा कि जो हो गया है वो तो हो गया है, लेकिन अब आने वाले टाइम में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके ऊपर मतलब सारी चीज़ें और शर्त नियम जो भी हैं वो बनाया जाए। इतना खौफनाक मंजर था पहलगाम का, जब 26 लोगों की मौत हुई और लगभग 17 लोग घायल हुए हैं उस जो भी वो हमला था आतंकियों का। तो आतंकी आए कहाँ से घुसपैठ किए? क्योंकि इतना बंदोबस्त किया गया है हमारे बॉर्डर पे और इतनी सारी फोर्सेस हैं, तो कहाँ ऐसी चूक कहाँ हो गई जहाँ से ये आ गए? देखिए सर, जो हम लोगों का कश्मीर का इलाका है वो उसका जो 60% हिस्सा है वो इंडिया के पास है, जो 30% हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास है, जो 10% हिस्सा है वो चाइना के पास है। 1965 वॉर के टाइम पे जो भी है शिमला एक्ट के तहत बांटा गया था। तो इसमें ये होता है जो वहाँ पे LOC है वहाँ पे काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, काफ़ी घने जंगल हैं, ठीक है। वहाँ पे पेट्रोलिंग की जाती है आर्मी वालों की, फेंसिंग भी की जाती है। जैसे जो फेंसिंग होती है, कभी कभी पानी का इतना बहाव होता है वहाँ पे कि वो फेंस पूरा बह जाता है, बर्फ़ से ढक जाता है, काफ़ी घने जंगल होते हैं। जैसे देखिएगा जो कोई आर्मी का बंदा है वो 100-100 मीटर पे खड़ा भी है तो वहाँ पे इतना फॉग होता है कि रात के अंधेरे में अगर जो कोई उधर से बंदा LOC क्रॉस कर रहा है तो वो इस चीज़ को नहीं दिखता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट भी उनको मिल जाता है, जो लोग उनको बॉर्डर पार कराते हैं गरीबी की वजह से या कुछ भी कह लें पैसे की वजह से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से आतंकी घुसपैठ करते हैं, ठीक। और कोई ज़रूरी नहीं कि आतंकी बाहर से ही है, क्योंकि 2 आतंकी तो बाहर से ही अभी सुनने में आ रहा है कि 4 से 5 लोग थे, जिसमें से 2 लोकल आतंकी भी थे, एक आसिफ था जिसका घर गिरा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बॉर्डर के उस पार भी इस पार भी दोनों तरफ की मिली भगत है, जिस वजह से मतलब ये घुसपैठ हो जाती है, ठीक। ये तो आपका आंसर ये हो गया कि मतलब ये घुसपैठ कहाँ से हो जाती है। और दूसरी चीज़ आपका जो ये सवाल है कि मतलब ये वहाँ पे लोगों का ये सवाल है कि वहाँ पे इतने टूरिस्ट थे तो वहाँ पे आर्मी क्यों नहीं थी, लोकल पुलिस क्यों नहीं थी, ठीक है। हॉस्पिटल में पहुँचने में इतना टाइम क्यों लगा, 20 मिनट क्यों लग गए पहले आर्मी को, ट्रूप को वहाँ पे पहुँचने में। तो देखिए कश्मीर तो काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, आर्मी हर जगह पे होनी चाहिए। लेकिन पहला सवाल मैं ये लोगों से पूछना चाहूँगा, अगर जो कश्मीर भी भारत का एक अभिन्न अंग है, अगर जो कश्मीर में या अगर जो आपके ही खुद के स्टेट में अगर जो आपको आर्मी की ज़रूरत पड़ रही है हर जगह, तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही है, सिक्योरिटी लैप्स तो है ही है,
लेकिन अगर जो हर जगह आपको आर्मी वालों की ज़रूरत पड़ रही, सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ रही, तो यानी कि कहीं ना कहीं घर में भी कुछ ना कुछ दिक्कत है, उस चीज़ को भी सुधारने की ज़रूरत है। और जो लोग बोलते हैं कि सिक्योरिटी लैब से, मैं मानता हूँ हाँ पूरा सिक्योरिटी लैब से, लेकिन आपने देखा होगा जो पुलवामा हमला हुआ था 2019 में, उससे कुछ पहले बहुत सारे जो आतंकी हमले थे, ठीक है, उनको भी रोकने में कामयाब हुई थी सिक्योरिटी एजेंसीज अपनी, जो भी मतलब ये इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, और बाकी कुछ हमलों को मतलब उन्होंने नाकाम भी किया था। लोगों को सिर्फ ये दिखता है कि ये कांड हो गया तो सिक्योरिटी एजेंसीज का फेलर है, ना कि बहुत सारे जो अटैक होते हैं वो रोकती भी हैं, ये चीज़ किसी को नहीं दिखती है। और रही बात आर्मी को वहाँ पे पहुँचने में कितना टाइम लग गया, देखिए 2 महीने बाद अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है, तो वहाँ पर क्या होता है, टूरिस्ट जब आते हैं उस टाइम पर आर्मी वहाँ पर डिप्लॉय की जाती है। लेकिन ये होता है जब भी वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं तो जो लोकल गवर्नमेंट होती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि सर समय से पहले ही मतलब यहाँ पे टूरिस्ट आने लग गए हैं, फिर उसको इंटेलिजेंस एजेंसी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चूक होगी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, मैं यहाँ पे गवर्नमेंट को नहीं ब्लेम कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं चूक हो गई इन्फॉर्म करने में कि टूरिस्ट अपने निर्धारित समय से पहले यहाँ पे आने लग गए हैं, तो वहाँ पे आर्मी नहीं डिप्लॉय हो पाई। धर्म पूछकर गोली मारा जाना, ये क्या संदेश देता है? क्या ये धार्मिक हिंसा को भड़काना है? जी बिल्कुल, मैं बोलना चाहूँगा, मैंने काफ़ी विक्टिम्स के जो आई विटनेस हैं उन लोगों के इंटरव्यूज़ भी देखे। एक तो छोटा बच्चा था, एक तो लेडी थी जिसकी अभी 1 हफ्ते पहले ही हमले के पहले शादी हुई थी, ठीक है, वो आई विटनेस सब यही बता रहे हैं। लोगों के आईडी कार्ड देखे गए, उनके धर्म पूछे गए, आप हिंदू हो या मुसलमान हो, कलमा पढ़वाया गया, प्राइवेट पार्ट चेक किए गए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है, ठीक है। और उसमें एक कश्मीरी का लोकल है, मुस्लिम है, उसने लोगों को बचाने की कोशिश की, टेररिस्ट की गन छीनने की कोशिश की, ठीक है, वो लोकल्स होके भी मतलब हेल्प कर रहा था लोगों को, उसको भी गोली मार दी। लेकिन हम इस चीज़ को नहीं डिनाई कर सकते कि उसमें जो 27 लोगों की मौत हुई है, उसमें जो 26 थे वो हिंदू मरे हैं, एक मुस्लिम मरा है। मैं यहाँ पे दोनों लोगों की बात नहीं रहा हूँ, लेकिन जो पड़ोसी मुल्क है, जो वहाँ के आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने 1 हफ्ते पहले हमले के बयान दिया था कि जो हिंदूज़ हैं वो हम लोगों से काफ़ी अलग हैं, ठीक है। तो उनके देश में तो हिंदू 1 से 2% हैं, तो ये इशारा किस तरफ को कर रहे थे? ये इशारा यही चाहते थे कि मतलब इंडिया में हिंदू ज़्यादा हैं, ठीक है, यानी कि जो यहाँ के लोकल मुस्लिम हैं, कश्मीरी हैं, यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं, उनको वो भड़काना चाह रहे थे कि हिंदुओं के नाम पे लोगों को मारेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, उनके जो वहाँ के जो लोकल्स हैं, हिंदू मेजोरिटी हैं, वो लोग मुस्लिम को गलत नज़र से देखेंगे, और यही वो चाहते हैं कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान हो, ठीक है। और ये अगर जो हम लोग इसी चीज़ को मतलब संक्षिप्त में अपनी बात करें। ठीक है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। कुल मिला के देखिए, धर्म के नाम पे लोगों को मारा गया, इसको नहीं डिनाई कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने यहाँ पे लोकल लोगों ने हेल्प करने की भी कोशिश की टूरिस्ट की, ठीक है, इस चीज़ को भी नहीं डिनाई कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे अभी 14 लोगों को इंटेलिजेंस एजेंसी ने गिरफ्तार किया, जो लोकल लोग थे, वो उनकी हेल्प कर रहे थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लोकल लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है, बहुत मैटर। सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से बस सर मांग यही है कि अभी जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, ठीक है, पुलवामा अटैक के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, ये काम क्या हुआ, इससे पहले आप अगर जो पुरानी गवर्नमेंट की तरफ चले जाएं, वो क्या करते थे, जैसे कोई कांड हो जाता था तो हम लोग कोशिश करते थे कि पीस हो जाए, शांति हो, शांति से समझौते करते थे। इस गवर्नमेंट का फ़र्क है, ये जाती है बस एक तमाचा मार के पाकिस्तान के चली जाती है। तो फिर इस सरकार में उस सरकार में कोई फ़र्क है नहीं। बस में इस सरकार के कोई भी गवर्नमेंट हो, इस टाइम पे अगर जो कांग्रेस गवर्नमेंट भी होती, यूपीए भी होती, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है जब भी नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी, हर एक आम नागरिक, वो चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी विशेष समुदाय का हो, उसको गवर्नमेंट का सपोर्ट करना चाहिए। और जो अभी इंडस वाटर ट्रीटी जो हुई है, मतलब उसको पानी को रोका गया, उसके पीछे का बस कहना यही है कि जो पंजाब का पूरा एरिया है वो 70% भाई अपने इंडिया के पानी के ऊपर डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं उसके अंदर सिविल वॉर चालू हो जाएगा, वो अपनी गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं उस हद तक मतलब इंडियन गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे तमाचे तो ज़रूरी हैं ही हैं, बालाकोट स्ट्राइक जैसी चीज़ें हैं ही हैं, अब समय आ गया है पीओके वापस लेने का। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जब भी कोई बंदा किसी देश पर अटैक करता है, कुछ सोच समझ के ही अटैक करता है, वो पहले से रेडी है कि हम जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठाएं। लोग को तो कह देना है आसान है कि वॉर करो, हमला कर दो, ये कर दो, सर्जिकल स्ट्राइक कर दो। इस चीज़ के ऊपर बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करते हैं, 2-3 सालों का बहुत कड़ा प्रोसेस होता है। तो कहीं ना कहीं वेट करिए, 7 साल 8 साल, ठीक है, 5 साल 6 साल कितने भी लग जाएं, जो आसिम मुनीर है उसका कटा हुआ सर चाहिए हम लोगों को, ठीक है। और हम चाहते हैं कितना भी समय लग जाए, सोच समझ के काम लीजिए, पीओके को वापस ले लीजिए और पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दीजिए, बस हम यही चाहते हैं। ये हमारे बीबीडी यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र जिन्होंने कहीं ना कहीं ये बताया कि बीजेपी सरकार जाति और धर्म की राजनीति कर रही है। वहाँ किसी ने बताया कि हमको
ये शांति समझौता नहीं चाहिए, हमको चाहिए वार, ताकि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। अन्य ऐसी खबरों के साथ जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें वार्तालाप।